हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फैमिली रेसिपी। आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल में देसी मसाले के साथ पनीर मसाला रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम्स ऑफ पनीर लिया है, इसको अच्छे से काट लिया है। मैरिनेशन के लिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 स्पून विनेगर लिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। विनेगर को अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे मिक्स करके, और मैरिनेट करके हम इसको करीबन 10 से 15 मिनट तक ढक के अलग रख लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से वो मिक्स हो गया है। हम इसको 10 से 15 मिनट अलग रख लिए थे। अब हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आप कढ़ाई में तेल ले लीजिए जितना आपको फ्राई के लिए ज़रूरत है, और धीरे धीरे जब एक तरफ हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम धीरे धीरे उसमें एक एक करके पनीर के पीसेस डालेंगे फ्राई के लिए। आप एक एक करके डालिए ताकि वो पनीर के पीसेस टूटे नहीं। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, एक एक करके हल्का हल्का आराम से डालिए ताकि वो पनीर के पीसेस टूटे नहीं। और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे ताकि वो हार्ड ना हो जाए। धीरे धीरे फ्राई करेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउनिश रेडिश होने तक ही फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने से वो जला जला टेस्ट आएगा या फिर वो एकदम हार्ड हो जाएगा पनीर हमारा। ये देखिए हमारा पनीर बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। हल्का सा फ्राई हो जाने पे हम इसको निकाल देंगे अलग से। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ गया है पनीर का। इतना तक ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई करते तो वो जल जाता है, काला हो जाता है। हमने यहाँ पर सारा पनीर को फ्राई करके रख लिया है। इसके बाद हम लेंगे आलू। यहाँ पर मैंने 2 बॉयल आलू लिया है, ज़्यादा बॉयल मत कीजिए। और इसको मैंने सेम तरीके से मैरिनेशन में डाला था जैसे मैंने पनीर के लिए डाला था। इसको भी हम 10 से 15 मिनट के बाद फ्राई कर लेंगे। साथ ही में फ्राई कर लीजिए सारा का सारा आलू। अगर आप चाहें तो ज़्यादा आलू भी ले सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा बॉयल मत कीजिए वरना वो बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा, फ्राई करने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए आलू बिल्कुल फ्राई हो गया है अच्छे तरीके से। इसको भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना बहुत हार्ड हो जाता है। अब हम इसको निकाल देंगे और पनीर के साथ अलग से रख लेंगे। ये देखिए आलू और पनीर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम चालू करेंगे अपना मसाला। सेम ऑयल गरम है। मैंने 1 मिर्ची को अच्छे से काट लिया है बीच से। इसको हम तेल में डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें 1 कटोरा प्याज डालेंगे। 1 कटोरा लगभग 2 छोटा प्याज हो जाएगा या फिर 1 बड़ा सा प्याज है जिसको हम छोटा छोटा करके काट लिए हैं। आप ज़्यादा प्याज और मत लीजिए क्योंकि हम जब मसाला अपना ग्राइंड करेंगे उस टाइम पे भी हमने हाफ या 1 छोटा सा प्याज डाला है मसाले में। तब 1 ही प्याज या फिर 1 बड़ा सा या फिर 2 छोटा छोटा प्याज को अच्छे से काट कर इसको फ्राई कर लीजिए हमारी मिर्ची के साथ। ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, थोड़ा सा जब हल्का रेड होने लगेगा इसका कलर, उसके बाद हम अपना देसी मसाला जो है वो डालेंगे। हम इसमें कोई बादाम, काजू या फिर पिस्ता वो सब का पेस्ट नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल ऑथेंटिक ओडिया स्टाइल में बना रहे हैं। ये देखिए हमारा प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, हल्का सा रेडिश होने लगा है। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कम भी फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा थोड़ा और फ्राई करेंगे ताकि वो मुंह पे लगे नहीं उस प्याज का। ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो वो एकदम जला जला लगेगा। अब इस टाइम पे हम डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ मैंने यहाँ पर 1 छोटा सा प्याज का भी पेस्ट डाला है। इसको हम अभी प्याज में डाल देंगे। ये देखिए जब हम ये पेस्ट डालेंगे तो आपको एक अलग सा खुशबू भी आने लगेगा, एक अलग सा स्मेल आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ टाइम तक हम इसको मिक्स ही कर लेंगे, 2 मिनट तक पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हम अपना मसाला डालेंगे। मसाले में मैंने यहाँ पर लिया 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। 1 ही चम्मच लीजिए क्योंकि हमने अब ऑलरेडी मिर्ची को फ्राई किया है। 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। मसाले इसी टाइम पे ही सारा डाल दीजिए ताकि वो अच्छे से इस मसाले के साथ मिक्स हो जाए। हल्दी के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब जीरा पाउडर ज़्यादा मत लीजिए, वो मुंह पे लगता है बहुत। आधा चम्मच भी चाहे तो भी ले सकते हैं जीरा पाउडर, लेकिन यहाँ 1 चम्मच इतने मसाले के साथ ठीक है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप हमेशा इस सब मसाले बनाने के टाइम नॉनस्टिक का पैन हो, कढ़ाई हो, आप यूज़ कीजिए ताकि वो मसाला ना लगे। अब हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। आप 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं इसमें।
ज़्यादा नमक डालें क्योंकि हमने पनीर और आलू को फ्राई करते टाइम भी नमक यूज़ किया था, तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए मसाला डालने के बाद ये मसाले का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, हल्का सा रेड होने लगा है। मसाला अच्छे से कुक हो रहा है, हम इसको और थोड़ा कुक होने देंगे जब तक ये तेल अलग ना हो जाए। आप इसको मीडियम फ्लेम में कुक कीजिए, अच्छे से वो कुक होगा। हाई फ्लेम में मत कीजिए, जल जाएगा मसाला और अच्छे से कुक भी नहीं होगा। मीडियम फ्लेम में करेंगे। 10 से 15 मिनट तक खाली मसाले को हमने कुक करेंगे, पानी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा टमाटर लिया है, इसको अच्छे से पीस लिया है। आप चाहे तो उसको अच्छे से काट कर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पीस लेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। अभी टमाटर को हम करीबन मसाले में डालने के बाद करीबन 5 मिनट तक कुक करेंगे अच्छे से। पानी मत डालिएगा इस स्टेज में। जब मसाला हल्का कुक हो जाएगा उसके बाद हम अपना आलू और पनीर जो फ्राई करके रखे हैं उसको डालेंगे। लेकिन मसालों का जितना टाइम तक मीडियम फ्लेम हो लो फ्लेम हो कुक करेंगे तो मसाला उतने अच्छे से कुक होता है। और अगर मसाला कुक नहीं होता है तो एकदम जो भी हमारा सब्जी है उसका एकदम टेस्ट ही बदल जाता है। अब इस टाइम पे हम डाल देंगे अपना आलू और पनीर को डाल देंगे, मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और उसको भी हम करीबन 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे लो फ्लेम में, ताकि हमारा जो मसाला है वो आलू और पनीर के साथ अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी नहीं ज़रूरत है तो आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं। मुझे थोड़ा ग्रेवी पसंद है तो मैं पानी डालूंगी और उसके बाद उसको कुक करूंगी। ये देखिए मसाला अच्छे से पनीर और आलू के साथ मिक्स हो गया है। आप चाहे तो ज़्यादा आलू ले सकते हैं अगर बच्चों को पसंद हो तो। इसको आप रोटी, पराठा, पूरी, लूची ये सब के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया है, मैंने यहाँ पर 10 मिनट तक कुक किया है। अब इस स्टेज में मैं पानी ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने पानी ऐड किया है, ये करीबन 1 कटोरी पानी है, 1 कप आप कह सकते हैं पानी है। पानी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, फ्लेम को हाई कर लेंगे इस स्टेज में। आप इसमें फ्लेम को बिल्कुल भी लो या मीडियम मत रखिए, वरना वो पानी बॉईल नहीं होगा, मसाला एकदम अच्छा नहीं लगेगा। हाई फ्लेम में हम 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे अच्छे से। जैसे पानी बॉईल होता है वो बॉईल आएगा तभी वो ग्रेवी ठीक होगा। अभी इस स्टेज में आप मिक्स करके उसको ओढ़ के रख लीजिए, कुछ भी चीज़ इस पे ढक के रख लीजिए 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में। उसके बाद जब ये हल्का हल्का देखिए जब बॉईल आ रहा है, वो जब ज़्यादा बॉईल आएगा तो ही हमारा ग्रेवी थिक बनेगा। मैं यहाँ पर अभी ढक के इसको रख लूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए ऐसा बॉईल आएगा तो ही हमारा ग्रेवी थिक बनेगा और काफ़ी थिक बन गया है। मैंने काफ़ी पानी डाला था लेकिन अभी काफ़ी थिक बन गया है और इतना पानी इतना ग्रेवी मुझे पसंद है, तो हम इतने में ही रखेंगे, इतना में ही रहने देंगे। अब इस टाइम पे आप गैस को मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में कर लीजिए। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 चम्मच अपना गरम मसाला। ये बिल्कुल देसी गरम मसाला है, होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको कोई भी चीज़ में खा सकते हैं। गरम मसाला बिरयानी में भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा खुशबू आता है। अब हमारा आलू पनीर का जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस फ्लेम बंद कर लेंगे और धनिया का पत्ता हम छोटा छोटा काट के इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और इसको गरम गरम ही सर्व करेंगे। आप इसको तुरंत ही सर्व कर लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। रोटी, पराठा, पूरी, लूची सबके साथ टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई आप इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और अगर आपको कुछ और रेसिपी ट्राई करना है उड़िया स्टाइल में तो आप वो भी कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी, ज़रूर कोशिश करूंगी बनाने का। अगर आप लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उड़िया की बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगे, अच्छे पीठा मिलेगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए।